हाँ, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम लोग पहले पढ़ेंगे कि जो हाँ टेक्सचर होता है उसको वालेकुम मालूम कैसे करते हैं। ठीक है, टेक्सचरल क्लासेस होती हैं। मसलन ये सैंडी सॉइल है, ये क्ले सॉइल है, ये सिल्ट है। उसमें भी कई क्लासेस होती हैं, तो इनको मालूम कैसे किया जा सकता है। तो इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्सचरल क्लासेस। ये पेज नंबर 232 है, 232। तो डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्सचरल क्लासेस हनी वालों का 232। डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्सचरल क्लासेस, टू मेथड्स employed for the determination of textual classes। टेक्सचरल क्लासेस को मालूम करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर वन फील्ड मेथड होता है, फील्ड मेथड। और नंबर टू होता है लेबोरेटरी मेथड, लैब मेथड। तो नंबर वन पे हम लोग पढ़ेंगे फील्ड मेथड। इन द फील्ड में टेक्सचर इज कॉमनली डिटरमाइंड बाय द सेंस ऑफ फील्ड में यानी कि हम लोग फील्ड में गए, कोई प्लॉट है, फील्ड है, वहां पर गए। टेक्सचर इज कॉमनली डिटरमाइंड बाय द सेंस ऑफ फील्ड। तो फील की सेंस के जरिए टेक्सचर को मालूम किया जाता है। द फॉइल इज रब्ड बिटवीन थंब एंड फिंगर अंडर वेट कंडीशन। फॉइल जो होती है उसे फॉइल में रखा जाता है। फॉइल का तो आपको पता ही है, ठीक है। जो सॉइल होती है उसे फॉइल में रखा जाता है, और वो जो फॉइल होती है उसे रब किया जाता है बिटवीन थंब एंड फिंगर्स अंडर वेट कंडीशंस। सैंड्स फील ग्रिटी। सैंड्स जो होती हैं ये जरा वो जिस प्रकार की होता है, ग्रिटी, सख्त सी मालूम होती हैं। एंड इट्स पार्टिकल्स कैन बी इजीली सीन। और उसको जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम आसानी से देख सकते हैं। The silt when dry feels like flour and talcum powder। जो सिल्ट वाली सॉइल होती है, तो जब वो ड्राई होती है तो ऐसा करके फील होती है जैसा कि फ्लोर होता है, आटा होता है, या टल्कम पाउडर होता है। इट इज स्लाइटली प्लास्टिक व्हेन वेट। और जब वो वेट होती है तो वो स्लाइटली प्लास्टिक होती है। Clay particles feel very plastic and exhibit stickiness। जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत प्लास्टिक फील करते हैं और स्टिकीनेस को एग्जिबिट करते हैं व्हेन वेट, या वो वेट होते हैं, एंड आर हार्ड अंडर ड्राई कंडीशंस, और ड्राई कंडीशंस में हार्ड होते हैं। Lab method, a more accurate and fundamental method, has been devised by the U.S. Department of Agriculture, USDA, US Department of Agriculture ने एक ज़्यादा बेहतर और फंडामेंटल मेथड बताया है फॉर द नेमिंग ऑफ सॉइल्स को नाम देने के लिए, बेस्ड ऑन मैकेनिकल एनालिसिस, जो कि मैकेनिकल एनालिसिस पर बेस करता है। फ्रॉम द मेंशन्ड अर्लियर, जो पहले बताया गया था मेथड, द डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्सचरल क्लासेस नेम्स कैन बी इजीली मेड। जो पहले मेथड बताया गया था उससे ज़्यादा बेहतर है, फंडामेंटल है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बयान किया है, और क्लासेस, टेक्सचरल क्लासेस को बयान किया जा सकता है। एक डायग्राम होती है, री-एम्फसाइजेस, जो कि शो करती है दैट अ सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल। कि जो सॉइल है वो मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स का मिक्सचर है। दिस आल्सो सजेस्ट्स अ ग्रेजुअल चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज विद चेंज इन पार्टिकल साइज, since it has no sharp line of demarcation in the distribution of sand, silt and clay fraction। ग्रेजुअल चेंज होता है, यानी कि कोई ये नहीं है कि सिल्ट में, क्ले में और वो सैंडी सॉइल्स आ जाएंगी और कोई दरमियान में क्लास के दरमियान में और भी क्लासेस होती हैं। तो इसलिए ग्रेजुअल चेंज होता है, कोई डिस्टिंक्टिव चेंज नहीं होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है। कई क्लासेस होती हैं और वो यहाँ पर जो होता है वो शो करता है, और तकरीबन वो 12 क्लासेस होती है। इसके बाद जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल टेक्सचर एंड प्लांट ग्रोथ। के सॉइल टेक्सचर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। द रोल्स ऑफ सॉइल टेक्सचर इन द प्लांट ग्रोथ आर एक्सप्लेन बिलो। तो ये रोल्स बयान किए जा रहे हैं।
रेजिस्टेंस टू रूट पेनिट्रेशन, पहला रोल है रेजिस्टेंस टू रूट पेनिट्रेशन। सॉइल्स रिच इन सिल्ट एंड क्ले ऑफर ग्रेट रेजिस्टेंस टू रूट पेनिट्रेशन। वो सॉइल्स जो कि सिल्ट और क्ले से भरपूर होती हैं वो रूट पेनिट्रेशन को ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, मुजामत प्रोवाइड करती है। द ब्रांचिंग ऑफ रूट सिस्टम इज दस रिड्यूस्ड, इसलिए जो रूट सिस्टम होता है वो ज्यादा ब्रांच नहीं कर पाता, रूट इलोंगेट कर रही थी। जो क्ले सॉइल है और सिल्ट सॉइल है तो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ज्यादा ब्रांचेस ग्रो नहीं कर पाती है। इन ड्राई रीजन्स दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ड्राई रीजन्स होते हैं ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज सीडलिंग्स जर्मिनेटेड इन नहीं कर पाती वेदर, ऐसा करके मॉइस्ट वेदर तक नहीं पहुंच पाती। देयर रूट्स रिमेन शॉर्ट, उनकी रूट्स शॉर्ट रहती हैं, हेंस कैन नॉट एब्जॉर्ब द लिटिल वाटर कंटेन्ड इन द सॉइल, इसलिए जो सॉइल में बहुत कम पानी होता है उसको उस तक नहीं पहुंच पाती, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, तो वाटर जो होता है वो मूव कैसे करेगा इन लूज टेक्सचर्ड सॉइल। जो लूज टेक्सचर्ड सॉइल्स होती है कौन सी होती हैं? सॉइल्स रिच इन सैंड, वो सॉइल्स जो कि सैंड से भरपूर होती हैं। वाटर पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल, वाटर जो होता है सॉइल में पेनिट्रेट करता है इमीडिएटली आफ्टर रेन, वाटर जो होता है सॉइल में रेन के फौरन बाद पेनिट्रेट कर रहा होता है। इन फाइन टेक्सचर्ड सॉइल्स, जो फाइन टेक्सचर्ड सॉइल्स होती हैं, वाटर रन्स ऑफ एंड लेस वाटर इज अवेलेबल टू वेजिटेशन। जो फाइन टेक्सचर्ड सॉइल्स होती हैं वाटर जो होता है दौड़ता जाता है, रन्स ऑफ करता जाता है और लेस वाटर जो होता है अवेलेबल होता है वेजिटेशन के लिए। और जो सैंडी सॉइल्स होती हैं, those plants grow which are either with root system spread on the surface of the soil। तो जो सैंडी सॉइल्स होती है वहां पर वो प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनका जो रूट सिस्टम होता है वो सरफेस ऑफ द सॉइल पे स्प्रेड होता है और विद डीप रूट सिस्टम, या वो डीप रूट सिस्टम वाले होते हैं। तो वो प्लांट्स जिनका रूट सिस्टम स्प्रेड होता है सरफेस पे वो ग्रो करते हैं, जिनको हम सरफेस फीडर्स भी कहते हैं। जिनका रूट सिस्टम जो होता है वो सरफेस पे स्प्रेड होता है वो ग्रो करते हैं। सरफेस फीडर्स होते हैं, सरफेस फीडर्स यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं, या जो डीप रूट सिस्टम वाले होते हैं वो ग्रो कर पाते हैं। इसके बाद आता है रेट ऑफ वाटर मूवमेंट। द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर वेरीज रिवर्सली विद द सॉइल टेक्सचर। जो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर होता है वो सॉइल टेक्सचर के साथ इनवर्सली वेरी करता है। द फाइनर द टेक्सचर द स्लो दिस रेट, ये टेक्सचर जितना फाइनर होता है रेट उतना स्लो होता है। द फाइनर द टेक्सचर, ये जो टेक्सचर होता है जितना बेहतरीन होगा, फाइनर होगा, बारीक होगा, उतना ही स्लो रेट हो जाता है। द फाइन कैपिलरीज फाउंड बाय इंटरस्टिशियल स्पेसेस, फाइन कैपिलरीज होती हैं और दरमियान में पोर स्पेसेस मौजूद होते हैं। बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान पोर स्पेसेस इंटरस्टिशियल स्पेसेस मौजूद होते हैं। ऑफर रेजिस्टेंस टू सॉइल मूवमेंट, वो सॉइल मूवमेंट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। द वाटर में मूव इन लिक्विड और वेपर फॉर्मिंग द सॉइल, और ये जो वाटर होता है मूव करता रहता है और सॉइल बनती है। इन कोर सैंडी सॉइल्स रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इज डाउनवर्ड्स इज हाई। और जो कोर सैंडी सॉइल्स होती हैं, जो कोर्स सैंडी सॉइल्स होती हैं, सैंडी सॉइल्स होती हैं, कोर सैंडी सॉइल्स होती हैं, हमने फाइन सैंड भी पढ़ा था, कोर सैंड भी पढ़ा था। जो कोर सैंडी सॉइल्स होती है वहां पर जो पानी का नीचे मूव करने का रेट होता है वो ज्यादा होता है। ओनली डीप रूटेड पेरेनियल प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब वाटर इन सच सॉइल्स, ऐसी सॉइल्स में सिर्फ डीप रूटेड पेरेनियल प्लांट्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इन क्ले सॉइल, जो क्ले सॉइल्स होती हैं रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इज वेरी स्लो। जो क्ले सॉइल्स होती हैं रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर बहुत स्लो होता है। वाटर रिमेन्स एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग और आफ्टर रेनी सीजन इन द अपर सॉइल लेयर्स, जो वाटर होता है वो एक्यूमुलेटेड रहता है ड्यूरिंग और आफ्टर रेनी सीजन इन द अपर सॉइल लेयर्स एज पर्च्ड और हैंगिंग वाटर टेबल, और वो ऊपर ही मौजूद रहता है। जो वाटर होता है एक्यूमुलेटेड रहता है। एयरेशन ऑफ सॉइल्स इज दस एडवर्सली अफेक्टेड, क्योंकि वाटर मौजूद रहता है तो एयरेशन बहुत ज़्यादा मुतासर होती है।
एंड वाटर लॉगिंग, और वाटर लॉगिंग आ जाती है, इज द रिजल्ट, इसका नतीजा क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। वो जो हमने पढ़ा था, सॉइल बिकम सैचुरेटेड विद वाटर इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। जो अपर लेयर्स ऑफ द सॉइल होती हैं वो फिल हो जाती हैं वाटर से, तो उसको वाटर लॉगिंग कहते हैं। स्पेशलाइज्ड प्लांट्स कैन सर्वाइव इन सच सॉइल्स, ऐसी सॉइल्स में स्पेशलाइज्ड प्लांट्स ही सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन फाइन सॉइल्स। जो फाइन सॉइल्स होती हैं, देयर इज मोर टोटल सरफेस ऑफ पार्टिकल्स टू होल्ड वाटर फिल्म्स। जो फाइन सॉइल्स होती हैं वहाँ पर पार्टिकल्स का ज़्यादा टोटल सरफेस होता है टू होल्ड वाटर फिल्म्स, पानी की तहों को पकड़ने के लिए। मोर एंगल्स को एंड मोर कोलाइड्स टू रिटेन वाटर, और ज़्यादा कोलाइड्स होते हैं पानी को रिटेन करने के लिए। दे हैव मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। Thus, vegetation can flourish very well in such soils, except in cases where water accumulates and causes waterlogging, which is harmful due to lack of aeration. Thus, vegetation can flourish very well in such soils. इसकी जो vegetation होती है बहुत अच्छी flourish कर सकती है ऐसी soils में, except in cases, सिवाय उन cases के when water accumulates, या पानी इकट्ठा हो जाता है, and cause waterlogging, और waterlogging cause करता है, which is harmful due to lack of aeration, क्योंकि एरेशन की लैक की वजह से हार्मफुल होता है। लूज एंड कोर्स सॉइल्स, सैंड सॉइल जो होती हैं, हैव लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इनकी लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, हैंस सपोर्ट लेस डेंस वेजिटेशन, इसलिए ये लेस डेंस वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं। फर्टिलिटी, colloidal particles of soil hold ions of nutrients absorbed on their surface. colloidal particles जो होते हैं तो वो ions को अपनी surface पे ही absorb किए रखते हैं। The ions are extracted by plants. Plants उनको extract कर लेते हैं, use करते हैं, and used in their nutrition, और उसे अपने nutrition में use करते हैं। Clay and silt can hold more ions. Clay और silt जब वो ज़्यादा ions को hold करते हैं। Similarly, humus rich soils also possess this quality. इसी तरह जो ह्यूमस रिच सॉइल्स होती हैं उनमें भी ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है, बिकॉज ह्यूमस इज आल्सो कोलाइडल इन नेचर, क्योंकि ह्यूमस भी कोलाइडल इन नेचर होती है। ऑल सच सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल, ऐसी तमाम सॉइल्स बहुत फर्टाइल होती हैं, एंड पोजेस लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और यहाँ पर प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। सैंडी सॉइल्स आर लेस फर्टाइल, जो सैंडी सॉइल्स होती हैं लेस फर्टाइल होती हैं, बिकॉज सैंड पार्टिकल्स कैन नॉट होल्ड आयंस, क्योंकि जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस को होल्ड नहीं कर पाते। एक्सेसिव इरिगेशन ऑफ सच सॉइल्स शुड बी प्रोहिबिटेड। ये जो सैंडी सॉइल्स होती हैं यहाँ पर एक्सेसिव इरिगेशन नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये वाटर में जो मौजूद आयंस होते हैं, डिसॉल्व्ड आयंस होते हैं, उनको होल्ड ही नहीं कर पाती हैं, बिकॉज वाटर परकोलेट करता रहता है, मूव डाउनवर्ड करता रहता है, लीचिंग होती रहती है वाटर की। परकोलेशन, लीचिंग का मतलब है पानी जो है वो सॉइल पार्टिकल्स में नहीं रहता है बल्कि नीचे को मूव करता रहता है। It would cause leaching of the few colloids. Colloids leach off कर जाते हैं, and nutrients present in the soil, और nutrients भी leach कर जाते हैं, thus rendering the soil barren, और soil barren हो जाती है। और last में आता है soil aeration. Aeration refers to the movement of air in and out of the each soil horizon by between. Aeration से मुराद होता है एयर की मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ ईच सॉइल होराइजन, के जो सॉइल है उसकी हर होराइजन में मूवमेंट क्या होती है। हमने पढ़े थे ओ ए बी सी ई, तो उनमें मूवमेंट कैसे होती है, डिफिनियन के जरिए। पोरस सॉइल इज मोर एरेटेड, जो पोरस सॉइल्स होती हैं ज़्यादा एरेटेड होती हैं। फाइन सॉइल्स आर लेस एरेटेड, जो फाइन सॉइल्स होती हैं लेस एरेटेड होती हैं। पोरस मोर होती हैं, फाइन लेस एरेटेड होती हैं। मोर एरेटेड सॉइल्स सैंड लैक्स ऑर्गेनिक मैटर, जो मोर एरेटेड सॉइल्स होती है जैसे कि सैंड होती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज डिकम्पोज कम्प्लीटली, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज हो जाता है। हैंस सच सॉइल्स आर लेस फर्टाइल, इसलिए ऐसी सॉइल जो होती हैं वो लेस फर्टाइल होती हैं। लेस एयरेटेड सॉइल्स, जो कम एयरेटेड सॉइल्स होती हैं, क्ले एंड लोम,
क्ले है या लोम है, आर मोर लाइकली टू बी वाटर लॉग। इनमें वाटर लॉग होने का ज़्यादा चांस होता है। आर मोर लाइकली टू बी वाटर लॉग होने का ज़्यादा चांस होता है। इन सच सॉइल्स, ऐसी सॉइल्स में एनरोबिक कंडीशंस में रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। एनरोबिक कंडीशन जो होती है मीथेन की प्रोडक्शन में रिजल्ट होती हैं, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। These gases being poisonous cause death of plants। और ये जो गैसेस होती हैं एनएरोबिक कंडीशंस में जो बनती हैं मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड, की प्लांट्स की डेथ का भी बायस बन सकती है। द एयरेशन ऑफ सॉइल्स मोस्टली डिपेंड्स ऑन इट्स पोरोसिटी। जो एयरेशन ऑफ सॉइल होती है ज़्यादा पोरोसिटी पे डिपेंड करती है। फॉर रूट्स ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, द मोर फेवरेबल इन्वायरमेंट इज अ सॉइल। वो वो सॉइल जो होती है फेवरेबल इन्वायरमेंट होती है इन विच पोर स्पेस इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल पोर्स। यहाँ पर जो पोर स्पेस होता है वहाँ वो लार्ज या स्मॉल पोर्स कोई ज़्यादा डिवाइडेड नहीं होते हैं, इक्वली डिवाइडेड होती हैं। इन सच अ सॉइल, ऐसी सॉइल्स में लार्ज पोर्स हेल्प इन सूटेबल ड्रेनेज, जो बड़े पोर्स होते हैं सूटेबल ड्रेनेज में हेल्प करते हैं, एंड एयरेशन में। एंड स्मॉल पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपिलरी रिटेंशन ऑफ वाटर। और जो स्मॉल पोर्स होते हैं वो कैपिलरी रिटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एयरेशन इज इसेंशियल फॉर रूट रेस्पिरेशन। एयरेशन जो होती है रूट रेस्पिरेशन के लिए इसेंशियल होती है, एंड हैंस फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, और इसलिए प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी अवेलेबल होती है। बिकॉज रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ग्रोथ, चूँकि रेस्पिरेशन के नतीजे में एनर्जी आती है जो कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। सीड जर्मिनेशन इज आल्सो अफेक्टेड बाय एयरेशन, और सीड जर्मिनेशन भी एयरेशन के ज़रिए अफेक्ट होती है। तो इतना ही करना था आज के लिए। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मंडे को 9 बजे।